मैं हूँ एनीमे एडिटर आई 0 जो कि आज से शुरू करने वाला है गाचिकुटा सीज़न 1 का एपिसोड्स। ठीक है, आज हम सीज़न 1 देखेंगे गाचिकुटा एनीमे सीज़न 1 का। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ और बेटी एक खिलौने को कचरे में फेंक देती है और कहती है कि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, जिस कारण वो उसे कचरे की थैली में भरकर कचरे के गटर में फेंक देती हैं, जहाँ पर एक गाड़ी उस कचरे को पिक कर लेती है और वह कचरे से भरी हुई गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और उसे एक कचरे से भरे हुए डंप यार्ड क्षेत्र पर ले जाती है। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उस कचरे के ढेर के पास दौड़ कर जाता है और कचरा चोरी करने लगता है, परंतु उसे एक वहाँ का गार्ड देख लेता है जो कि उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है, तुम वही कचरा चोरी करने वाले लड़के हो जिसने हमारी शहर की खूबसूरती को बर्बाद करके रख दिया है। और वह अलार्म बजाकर दूसरे गार्ड्स को भी बुला लेता है और वह सभी गार्ड उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर वह लड़का इतना तेज था कि वहां से उनकी हर एक गोलियों से बचता हुआ वहां से निकलकर बच जाता है। और वहां से निकलने के बाद कहता है कि मैं कोई खतरा नहीं हूं। और वहां से हम सीन चेंज करके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जहां पर कुछ लोग शहर में उस पिछले कल की कचरे की चोरी की बात कर रहे होते हैं। वहीं पर एक आदमी होता है जो ये सब बातें सुन रहा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि ये गंदे लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, और वह आदमी उन लोगों को अनदेखा करके वहाँ से जाने लगता है। और हमें यहाँ पता चलता है यहाँ दो प्रकार के शहर है, जहाँ एक तरफ सफाई और अमीर लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ गंदगी और गरीब लोग रहते हैं। और गरीबों वाले इलाके में भी पिछले कल के कचरे की चोरी की बात हो रही थी और वह कहते हैं कि यह भी उसी लड़के का काम होगा। और यहाँ हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पिछले कल रात वाली चोरी को लेकर डांट रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो लोग उसे पकड़े और खाई में फेंक दे। यहाँ पर इसी बीच हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम रूडो है। पर तभी वहाँ कुछ बुरे लड़के आते हैं और रूडो को बुरा भला बोलने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और उसे वहाँ एक खूनी का बेटा बोलकर चले जाते हैं और उसके पहने हुए ग्लव्स को अंदर भी कुछ बुरा भला बोलकर चले जाते हैं। पर उस लड़की को उस रूडो के ऊपर पूरा विश्वास था, परंतु वहाँ उसकी लड़की की माँ आ जाती है और वहाँ से उसे चलने के लिए कहती है। पर तभी वह लड़की वहाँ उसे वो खिलौना दिखता है जो कि वो पिछले कल रात वाला लाई होता है और वह उसे यह कहता है कि यह बेचने के लिए नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और वह लड़की भी अपनी माँ के साथ चली जाती है और हमें रूडो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही आदमी होता है जो कि शहर से आया होता है। उसने उन दोनों की बातें सुन लिए होते हैं और वह जीवा के नाम पर उसकी टांग खींचने लगता है, परंतु हमारा जो कैरेक्टर है उससे अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और सुनाने लगता है। और वह आदमी उसे पिछले कल रात वाली चोरी के बारे में पूछता है, पर वह लड़का कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और इसी बीच हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम रेक्टो है जिसने कि उसे पाला होता है, क्योंकि उसका असली बाप मर चुका होता है। और रेक्टो रूडो को कहता है कि तुम्हें जीवा को अपने दिल की बात बतानी चाहिए वरना उसे कोई और ले जाएगा, आखिर वो इतनी सुंदर है ही। और फिर से हमारा जो मेन कैरेक्टर है अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, अजीब ही तरीके से उसके तरफ देखता है और अजीब बातें कहने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो के ग्लव्स के अंदर उसके चोट भरे हाथ होते हैं जिस पर रेक्टो पट्टी करता है और उसकी चोट पर भी पट्टी करता है। और रूडो अपने हाथों को देखकर कहता है यह जख्म बहुत ही गहरे हैं, परंतु इसके बाप के दिए हुए जख्मों से ज़्यादा गहरे नहीं हैं। जब उस बचपन में लोग उसके हाथों को देखते थे तो लोग उसके अजीब तरीके से डर की नज़र से देखते थे, पता नहीं ये क्या चीज़ है। पर उस समय रेक्टो ने उसे यह ग्लव्स गिफ्ट दिए थे, जिस कारण रेक्टो ने उसे अपने साथ भी रखा था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है, जो कि एकदम अजीब आदमी होता है और उनके घर की तरफ घूर कर देख रहा होता है, ना ही उसकी आंखें दिख रही होती है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ऊंची पहाड़ी पर होता है और उसी गहरी खाई के बारे में सोच रहा होता है जहाँ से लोगों को नीचे फेंक दिया जाता है। पर तभी वहाँ जीवा आ जाती है और उससे बातें करने लगती हैं इसी बीच, और जीवा अपने दिल की बात उसे बता देती है। पर
रोडो अजीब तरीके से फिर से रिएक्ट करने लगता है और जीवा उसके हाथ में वो खिलौना देती है और रोडो उसे देखकर वहाँ से खुशी से चलकर भाग जाता है। रोडो वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वहाँ पर उसे रेक्टो नहीं दिखता बल्कि वही छिलकल वाला आदमी दिखता है जो कि हमें दिखाया गया होता है। उसने रेक्टो को मार दिया होता है और जैसे ही रोडो उस पर हमला करता है तो वह आदमी रोडो पर भी हमला कर उसे घायल कर देता है और वह आदमी वहां से भाग जाता है। परंतु रेक्टो की अभी भी सांसें चल रही होती है जो कि रोडो को आवाज देता है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम्हें यह दुनिया बदलनी होगी। ये बोलकर रेक्टो मर जाता है और वहां पर तभी कुछ गार्ड आ जाते हैं और रोडो पर हमला कर देते हैं जिससे कि रोडो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही वो उठता है तो वो कहता है ये खून मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। पर वह उसकी कुछ नहीं सुनती, उसी को बेहोश करके ले जाते हैं। और दूसरी तरफ पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि रोडो ने किसी को मार दिया है, वो भी उसे जिसने उसे पाला था। और यह बात जीवा को पता चल जाती है। वह वहां पहुंचती है जहां पर रोडो को लटकाया जाता है खाई में फेंकने के लिए। पर वहां पर रोडो अपनी चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैंने यह खून नहीं किया है, किसी और ने यह खून किया है। परंतु उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। रोडो को उसी भीड़ में जीवा दिखती है और वह जीवा को चिल्ला कर कहता है यह खून मैंने नहीं किया है, इसका खून किसी और ने किया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर जीवा उसे एक की बातों को अनदेखा करती है और कहती है सब सही कहते थे, तुम कातिल के बेटे हो और तुमने किसी का खून किया है। और वह उसका दिया हुआ खिलौना फेंक कर वहाँ से चली जाती है और रोडो वहाँ पर चिल्लाता रह जाता है और सभी लोग कहते हैं कि इस कचरे को खाई में फेंक। और उससे वहाँ पर वही आदमी दिखता है जिसने कि रेक्टो को असली में मारा होता है और वो कहता है यह वही आदमी है जिसने रेक्टो का असली में कत्ल किया है। पर वहाँ पर उसकी कोई नहीं सुनता है और रोडो को खाई में फेंक दिया जाता है। और जब रोडो को खाई में फेंक दिया जाता है तो रोडो नीचे गिरते हुए कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा, मैं जल्द लौटूंगा और सभी को खत्म कर दूंगा। और रोडो को नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। जब रोडो की आंख खुलती है तो वो देखता है वो कचरे के भरे हुए ढेरों के बीच है जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ गंदगी और बदबू है। और वह देखता है कि वो अभी तक जिंदा है। जैसे ही वो खड़ा होकर चारों तरफ देखता है तो वो कहता है मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर कहा जाता है कि कचरे के भरे हुए मॉन्स्टर भी रहते हैं, पर उस कचरे के बीच सांस लेना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था क्योंकि वहाँ चारों तरफ कचरा ही कचरा था। और वहाँ पर तभी एक कचरे का भरा हुआ मॉन्स्टर आ जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर सिलेक्ट रखना। और हाँ जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही नई धमाकेदार न्यू एपिसोड के साथ।